हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल आर फाइन। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स पढ़ा, जिसमें कि हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या होती है, इनकम टैक्स का मीनिंग क्या होता है, ये किस टाइप का टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में इनकम टैक्स के पढ़ा। जैसे कि प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, पर्सन किसे कहते हैं, एलिजिबल एसएससी किसे कहते हैं, इस सब के बारे में हमने अभी तक पढ़ा। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ डिडक्शन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि डिडक्शन होता क्या है। डिडक्शन एक क्लेम है जो कि एक एसएससी करता है अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए। ये क्या है? डिडक्शन लेने के लिए वेरियस इन्वेस्टमेंट्स में और एक्सपेंसेस में इन्वेस्ट करता है, ताकि उसकी जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए। जो हमारा सेक्शन 80C है और 80C से लेके 80U तक डिडक्शन से डील करता है। हमारी ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन को लेस कर दिया जाता है, ताकि हमारी टोटल इनकम आ जाए। इम्पोर्टेंस क्या है डिडक्शन की? क्यों एक एसएससी डिडक्शन करता है, क्यों एक एसएससी डिडक्शन लेता है? डिडक्शन से क्या होता है कि जो हमारा इंडिविजुअल है वो अपने टैक्स को सेव कर सकता है, क्योंकि उसकी जिस इनकम पर टैक्स लगता है वो इनकम कम हो जाती है, तो इसके कारण वो अपने टैक्स को सेव कर सकता है। और जो उसने टैक्स सेव किया है वो वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में उन्हें इन्वेस्ट कर सकता है, इसीलिए वो डिडक्शंस लेता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मीनिंग क्या है डिडक्शन का। डिडक्शन होता क्या है? रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी by investing in various investments and expenses incurred by a taxpayer is included in deduction। अब आप ये कहोगे कि फिर डिडक्शन और एग्जम्पशन में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम चीज़ है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। डिडक्शन और एग्जम्पशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिडक्शन से तो क्या होता है कि हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके, जबकि एग्जम्पशन के अंदर क्या है, हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें हम अपने इनकम को इन्वेस्ट करके अपनी जो टोटल इनकम है उनको टैक्स फ्री कर सकते हैं, एग्जम्प्ट करा सकते हैं टैक्स से, या फिर उन पे हमें पार्टली टैक्स पे करना पड़ता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। डिडक्शन से तो आपका कुछ हद तक कम होता है, टैक्स लाइबिलिटी आपकी कुछ हद तक कम होती है, जबकि एग्जम्पशन के अंदर आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से डिडक्शन हमें मिलती है, कौन कौन सी डिडक्शन एक एसएससी को मिलती है डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। सबसे पहले है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C की जो डिडक्शन है उसके लिए एलिजिबल एसएससी कौन कौन है? या तो कोई इंडिविजुअल या फिर HUF 80C के अंडर डिडक्शन ले सकती है अगर उन्होंने किसी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या फिर LIC प्रीमियम के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। अब क्या क्या इंक्लूड होता है सेक्शन 80C के अंदर? अगर एसएससी ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है, या फिर उसको किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ली थी, उसका प्रीमियम देना पड़ रहा है, उसे रीपेमेंट करना पड़ रही है अपने हाउसिंग लोन की, जो लोन उसने गवर्नमेंट बैंक से या LIC से लिया है, या फिर उसने कोई ट्यूशन फ़ी पे की है अब किसी इंडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस की, या उसने किसी नोटिफाइड बॉन्ड्स के अंदर सब्सक्राइब किया है नाबार्ड के, या फिर
उसने 5 ईयर टाइम डिपॉजिट किया है पोस्ट ऑफिस के अंदर, या फिर किसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो उसे डिडक्शन किसके अंडर मिलेगी, अंडर सेक्शन 80C। और उसकी मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट उसकी है 1.5 लाख, 1,50,000 रुपये तक अंडर सेक्शन 80C वो डिडक्शन ले सकता है अगर वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर इन्वेस्ट करता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करता है जो कि उसने गवर्नमेंट बैंक या LIC से लिया है, या फिर वो अपने किसी 2 बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे करता है इंडियन यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज या स्कूल के अंदर, या फिर उसने किसी नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड के अंदर इन्वेस्ट किया है, और या फिर उसने 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम के अंदर टाइम डिपॉजिट किया है, तो उससे अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट डिडक्शन है हमारी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। इसका एलिजिबल एसएससी कौन है, इसका एलिजिबल एसएससी है इंडिविजुअल। अगर उसने जो हमारा एसएससी है उसने सर्टेन पेंशन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो उसे अंडर सेक्शन 80CCC के अंदर डिडक्शन मिलेगी, और इसकी मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट है इसकी भी 1,50,000 रुपीज़। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है डिडक्शन का, सेक्शन 80CCD, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD। एसएससी कौन है इसमें, इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एलिजिबल पेमेंट क्या है, इन्होंने किसी कंट्रीब्यूट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के अंदर, या जैसे कि NPS में किसी ने इन्वेस्ट किया है, या फिर अटल पेंशन योजना के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो उसे इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन कौन सा, 80CCD। अब 80CCD के अंदर क्या है, सैलरीड इंडिविजुअल है कोई, और उसने NPS या अटल पेंशन योजना में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है। अटल पेंशन योजना में किसने, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो किस तरीके से एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी, उसको 10% ऑफ हिज सैलरी मिलेगी अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है। तो अगर कोई और है, जैसे कि कोई बिजनेस है, उनमें किसी ने, बिजनेसमैन ने किसी अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट किया है, तो उसकी 20% ऑफ इसकी ग्रॉस टोटल इनकम उसको डिडक्शन के अंदर सेक्शन 80CCD मिलेगी। और अगर और इनको एडिशनल डिडक्शन मिलेगी ₹50,000 की। अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है NPS में या अटल पेंशन योजना के अंदर, तो जो गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय है उसकी 40% ऑफ सैलरी उसे डिडक्शन के उसको डिडक्शन मिलेगी। और अगर कोई और केस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है या प्राइवेट फर्म के अंदर एम्प्लॉय है, तो उसे 10% ऑफ हिज सैलरी डिडक्शन मिलेगी। क्या है, 80CCD के अंदर क्या है चीज़ है, अगर एम्प्लॉय ने किया है कंट्रीब्यूशन NPS या फिर अटल पेंशन योजना के अंदर, तो उसे 10% ऑफ सैलरी मिलेगा। अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, इन एनी अदर केस 20% ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर कंट्रीब्यूशन किया है NPS में या फिर अटल पेंशन योजना के अंदर, तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है तो 14% ऑफ हिज सैलरी उसको डिडक्शन मिलेगा। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो उससे 10% ऑफ हिज सैलरी डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन
80D। 80D के अंदर एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें क्या है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है हमारे इंडिविजुअल ने या एचयूएफ ने अपने किसी स्पाउस को लेकर या फिर खुद की या फिर अपने चिल्ड्रंस को लेकर उसने मेडिकल इंश्योरेंस लिया था और उसका प्रीमियम पे किया है, तो उसके अंदर उसे अंडर सेक्शन 80D डिडक्शन मिलेगी। कितनी पेमेंट मिलेगी? अगर उसने इंडिविजुअल के बिहाफ पे किया है, मतलब कि उसने अगर प्रीमियम पे किया है अब स्पाउस के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए या खुद के लिए या फिर एचयूएफ के किसी मेंबर के लिए, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंडर लिया गया है, तो उसे मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 25,000। और अगर पर्सन सीनियर सिटीजन है जिसके बिहाफ पर उसने प्रीमियम पे किया है, तो उसे 50,000 तक डिडक्शन मिलेगी। और अगर किसी सेकंड केस क्या है, अगर किसी असेसी ने प्रीमियम पे किया है अपने पेरेंट्स के बिहाफ पर, उन्होंने अपनी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए ली हुई थी? अपने पेरेंट्स के लिए ली थी। चाहे पेरेंट्स उस पर डिपेंड करते हैं चाहे डिपेंड नहीं करते हैं, तब भी उसे कितनी 25,000 रुपये उसे डिडक्शन मिलेगी। और 50,000 तब मिलेगी जब उसमें से किसी कोई एक उसका पेरेंट या फिर दोनों पेरेंट सीनियर सिटीजन हो। तो ये है अंडर सेक्शन 80D की डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेने पर जो कि डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट आवर डिडक्शन इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। इसके लिए एलिजिबल एसएससी कौन कौन है? एक तो रेजिडेंट और दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसके लिए एलिजिबल एसएससी है। इसमें क्या है, जब हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं अपने डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए, और क्या है डिसेबल्ड डिपेंडेंट के मेंटेनेंस के लिए जब हम प्रीमियम पे करते हैं, तो हमें डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80DD। और इसमें क्या है दूसरी कंडीशन, कि हमने टोटल इनकम के अंदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U नहीं ली होनी चाहिए अगर हमें अंडर सेक्शन 80DD डिडक्शन लेनी है। तो क्या है इसके अंदर, अगर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने किसी डिसेबल्ड डिपेंडेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है, तो हमें, और उनको सिर्फ एक डिसेबिलिटी है, किसी टाइप की कोई डिसेबिलिटी है, तो उसके अंदर क्या है परमिजिबल डिडक्शन कितनी मिलेगी? 75,000। अगर उनको बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी है, तो उन्हें 1,25,000 रुपये हमारे जो असेसी हैं उन्हें डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट आवर डिडक्शन इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB। इसके एलिजिबल एसएससी कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर इसके अंदर क्या है, हमें क्या है डिडक्शन किस चीज़ के लिए मिलेगी, कि जब हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है अपने डिपेंडेंट की या फिर अपने स्पाउस की, अपने चिल्ड्रंस की या ब्रदर की, या जो हम पे डिपेंड है उनकी स्पेसिफाइड डिसीज़ की ट्रीटमेंट करानी है, तो उसके अंदर हमें अंडर सेक्शन 80DDB डिडक्शन मिलेगी। परमिजिबल डिडक्शन क्या है इसके अंदर, या तो हमने जो एक्चुअल अमाउंट पे की है और 40,000, इनमें से जो भी कम है एक्चुअल अमाउंट और 40,000, विच एवर इज लेस माइनस, अगर हमें कोई इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव हुई है या फिर हमें हमारे एम्प्लॉयर में रीइम्बर्स किया है, तो उसे हम माइनस कर देंगे और ये डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन DDB मिलेगी। तो हमने आज क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ डिडक्शन,
एंड देन वी डिस्कस अबाउट कि हम डिडक्शन और एग्जाम्शन में क्या डिफरेंस है, क्या डिडक्शन और एग्जाम्शन सेम चीज़ है। उसके बाद हमने पढ़ा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80CCC, अंडर सेक्शन 80CCD, अंडर सेक्शन 80D, अंडर सेक्शन 80DD, अंडर सेक्शन 80DDB। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।